के सेशन में हमने देख लिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम, और आज हम जो पढ़ेंगे वो वेलोसिटी एंड स्पीड को पढ़ेंगे, और इसके कुछ ग्राफ भी हम सीखेंगे बनाना और इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे मोशन की। तो चलो शुरू करते हैं। हमने कल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और उसमें हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ी थी। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है? व्हाट इज द स्पीड? स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा, मैं कह रही हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। तो स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है वो उसकी क्या होती है? स्पीड। जैसे वो 33 किलोमीटर चलता है 10 घंटे में, तो 33 किलोमीटर अपॉन 10 यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। अब आप देखिए यूनिट बनाना सीखते हैं। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब जैसा हमने कल देखा था कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ऑफ कोर्स, तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। दैट मींस नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। अब देखिए, जैसे ये स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को d या x लिख दीजिए अपॉन टाइम, d अपॉन t, या हम x अपॉन t। जनरली आपकी बुक में x या s लिखा हुआ होगा, या तो x होगा या s से इसको डिनोट किया गया है। यानी स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज दिस क्लियर? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा। अब जैसे बुक के अंदर हम वेलोसिटी को भी v से ही डिनोट करते हैं, अगर हमें इसको पूरी डायरेक्शन के साथ लिखना है तो हम इस v के ऊपर लगा देंगे एरो। ये वेक्टर को डिफाइन करता है कि वेक्टर को लिखने का तरीका है कि वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से करेंगे। लेकिन अभी 9th क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने को नहीं दिया जाता। तो ये एरो का साइन आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ये कब होता है? जब आप कंप्लीट होल क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसकी, दैट मीन्स आप मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं और डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं, तब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस है उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको बुक में सिर्फ v लिखा हुआ दिखेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यूनिट वही होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मीटर और ये सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता था, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0, तो उस समय वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। अगर हमें स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिखना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे? स्पीड होती है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Speed never be 0 and velocity can be 0 हो सकती है। तो ये तो बात हुई स्पीड, वेलोसिटी और इनकी। अगर आपको दे दिया जाए कि ये 25 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो आपने शायद मालूम होगा, आप डायरेक्ट 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया मैंने, इसको भी देख लेते हैं। जैसे 25 किलोमीटर, किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में चेंज करना है
तो मैं क्या लिखूंगी 1000 से मल्टीप्लाई, और पर आर को सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट 60 और सेकंड के लिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, देन 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0, इसको कैंसिल किया 5 या 3, तो हो गया 5/18। यानी हम इतना लंबा नहीं करके हम डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 18/5। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आपका आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखिए, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आपको स्पीड दे रखी है तो पहले आप टाइम निकालेंगे, मतलब आपको एक अननोन वैल्यू होगी इसमें, तो या तो आपको डिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन है तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पीड गिवन है तो पहले आप टाइम या डिस्टेंस अलग से निकालेंगे, देन सॉल्व करेंगे। टॉपिक खत्म होने के बाद हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, यानी जो आपको टाइम दे रखा है उस टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि जब हमने गाड़ी स्टार्ट की, यानी जब हम चलना शुरू कर रहे हैं उस समय, यानी इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, हम मान लेते हैं u, और जहां हम स्टॉप हो गए, हम रुक गए, या जहां हमें जिसका मेजरमेंट करना है लास्ट फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u अपॉन t। अब मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि मैं रेस्ट पोजीशन से अगर चलना शुरू कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां देखिए, यहां आप यूनिट कैसे निकालेंगे, जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ये मैंने वेलोसिटी की यूनिट लिखी है, अभी अपॉन में टाइम भी है, और टाइम की यूनिट भी क्या होती है, सेकेंड, यानी फॉर्मूला बन गया, यूनिट बन गई आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट है एक्सेलरेशन की। अब हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझने हैं। अगर आपको कहा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमेशा दो एक्सिस पे बनाएंगे, एक्सिस लेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब आप देखिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारा फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी इस तरह से आप फॉर्मूले लिखते हैं उसमें ऊपर वाला न्यूमेरेटर जो है वो हमेशा रहता है वाई एक्सिस पे, यानी डिस्टेंस कहां आएगा, आपका वाई एक्सिस पे आएगा, और आपका टाइम कहां आएगा, यहां आएगा एक्स एक्सिस पे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये लाइन बन रही है, ये इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। अब आप देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, यानी इन दोनों का जब हम डिवाइड करते हैं, यानी जब ऑपरेशंस डिवाइड का हो, तो आप देखिए ये ग्राफ जो स्लोप है इसको हम बोलते हैं स्लोप, और स्लोप हमेशा उन दोनों की डिवाइड को शो करता है, यानी इन दोनों का डिवाइड का आंसर क्या है, स्पीड, तो ये होगा स्पीड। इस तरह से अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, अगर आपको कह दिया ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो हमें पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी जो इसका स्लोप होगा वो हमें क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम डिवाइड करते हैं उसका जो आंसर है वो स्लोप के थ्रू होता है, और डिनोमिनेटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे, जो न्यूमेरेटर होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। इस तरह से ग्राफ बनते हैं। अब आप देखो, जैसे
हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही देख लेते हैं पहले। ये हमारा डिस्टेंस है और यहां टाइम। अब अगर स्लोप एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। यहां स्पीड कैसी आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट, या हम यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। और अगर जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से कर्व लिए हुए, दैट मींस स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती जा रही है। अगर हम ग्राफ में कुछ इस तरह से बनाए कि ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, और हमने बना दिया ये, अगर हम टाइम के पैरेलल लाइन बना रहे हैं, क्योंकि देखो टाइम नहीं रुकता, टाइम हमेशा क्या रह रहा है? चले ही जा रहा है। और जब टाइम चल रहा है, इसका मतलब टाइम चल रहा है, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, दैट मीन्स रेस्ट पोजीशन। आप अभी यहां से ऑफिस गए मान लीजिए, या स्कूल गए, स्कूल में आप 5 घंटे बैठे रहे, आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा उसके लिए, दैट मीन्स रेस्ट पोजीशन में। तो ये क्या शो करता है? रेस्ट पोजीशन को शो करता है। इज दिस क्लियर? ग्राफ है, अच्छे से समझना है हमें। उसके बाद अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, और ये लाइन किसको शो कर रही है? ये स्मार्ट, समझ में आया ना? वेलोसिटी को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये स्लोप डिनोट करेगा वेलोसिटी। तो मैं ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ग्राफ हमने कैसे बनाया? हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना, अगर हमने ऐसा किया, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, और मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, इस लाइन का मतलब है आपका टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। टाइम हमेशा क्या होता है? चलता रहता है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, तो वेलोसिटी वीटी ग्राफ, ये हमारा है वेलोसिटी, ये हमारा है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी इसका जो स्लोप है वो किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन को करेगा। अगर इसमें आप देखिए कि हम जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है, अगर हमें ग्राफ से निकालना है, तो वो एरिया, जितना एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है उस ग्राफ में, वो उसके मल्टीप्लीकेशन का आंसर होगा। अगर ग्राफ से आंसर निकालना है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ खत्म, ये हमारा क्या फिगर बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है, यानी इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ग्राफ दो क्वांटिटी के बीच में बन रहा है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो उसका आंसर ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे? उसका जो फिगर बन रहा है, उस फिगर का एरिया निकाल के हम उसका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस का आंसर निकाल सकते हैं। और डिवाइड, उसका जो स्लोप होता है वो उसका डिवाइड का आंसर होता है। तो इस तरह से आपको ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, हम ग्राफिकल मेथड से मोशन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, ये हम मान लेते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ बनाया मैंने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, इसलिए ये ग्राफ यहां से नहीं, यहां से शुरू हो रहा है, और ये ऐसे बनाया। इसका मतलब है कि ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है और ये मेरी टोटल वेलोसिटी है v। ठीक है, अब आप देखिए कि इसको हम नाम दे देते हैं, ये a है, ये b है, ये c, ये d, ये e। अब हमने यहां एक पैरेलल लाइन बनाया, ये टाइम, तो इसका पैरेलल भी क्या होगा? टाइम होगा। ये अगर आपका v है और ये u है, तो ये वाला कितना होगा? v माइनस u। बात समझ में आ रही है ना कि भाई ये u और ये पूरा v, तो ये कितना होगा? v माइनस u, और इसके सामने वाला भी v माइनस u। सबसे पहले मुझे अगर ये स्लोप निकालना है, यानी ce की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है ce की वैल्यू
स्लोप है, और स्लोप का आंसर कैसे निकलता है, डिवाइड से निकलता है। तो डिवाइड में कौन आएगा, ऊपर आएगा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमारा है डीई और एक्स एक्सिस पे हम नाम दे देते हैं ई एफ। डीई किसके इक्वल है, v माइनस यू अपॉन हो गया t, और अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल, एक्सेलरेशन के, यानी मैं इसको a लिख सकती हूँ, ये v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, या हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये ग्राफ से ग्राफिकली मेथड से फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। कल हम सेकेंड और थर्ड और इसके अलावा आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इतना अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे, बाय।